हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमन स्टूडियो में। आज की हम बात करेंगे यानी 12th क्लास की जो बोर्ड है, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अब की बार पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी 2021 में बोर्ड का पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि कोरोना के चलते 30% सिलेबस कम कर दिया है, जिसके कारण आपका पैटर्न भी चेंज कर दिया है पेपर का। किस तरीके से पहले कम नंबर का आता था, कुछ चीज़ें ज़्यादा नंबर के आएंगे। जैसे पहले सेंटर आइडिया 5 नंबर का आता था, अब की बार 7 नंबर का आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन से जैसे पोइट्री कितने नंबर की आएगी, प्रोज कितने नंबर की आएगी, कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो पेपर पैटर्न के साथ साथ कौन से चैप्टर से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में बता दूं आपको, इंग्लिश, हिंदी और गणित, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये जो सब्जेक्ट हैं इसमें से आपका ये 100 नंबर का पेपर आएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका 70 नंबर का आएगा पेपर। लेकिन 70 नंबर का क्यों? क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो 100 नंबर। और इस इंग्लिश के 100 नंबर को भी दो भागों में बांटा गया, 50 सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 नंबर का, सेक्शन बी 50 नंबर का। सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ आती हैं? सेक्शन ए में आएगी आपकी प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी और फिगर ऑफ स्पीच। तो प्रोज आपकी 19 नंबर की आएगी, पोइट्री आपकी 17 नंबर की आएगी, और शॉर्ट स्टोरी 10 नंबर की, और फिगर ऑफ स्पीच 4 नंबर के। देखिएगा 4 और 19 कितने हो जाएंगे? 4 और 19 23, और 23 में 17 जोड़ेंगे 40, और ये हो गया शॉर्ट स्टोरी 10 50, तो 50 नंबर हो गया। ठीक उसी तरीके से इधर आ जाओ, इधर भी इंग्लिश ग्रामर यानी सेक्शन बी को भी आपके 2-3 भागों में बांटा गया। देखना जरा, एक इंग्लिश ग्रामर जो कि 8 नंबर का, वोकैब 14 नंबर का, 10 नंबर की ट्रांसलेशन, 12 नंबर का ऐसे, और 6 नंबर का आपका अनसीन पैसेज। 12 6 18, 18 और 10 कितने? 28, 28 और 8 कितने हो जाएंगे? 36, और 14 50। तो ऐसे करके 50 नंबर का ये हो गया। अब बात करेंगे जो प्रोज में 19 नंबर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्रोज में आपके 19 नंबरों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, इस बात को समझते हैं। चलिए, जैसे कि प्रोज में आपके क्या है, 2 पैराग्राफ दे रखे होंगे, 1 और 2, जिसमें से एक पैराग्राफ को आपका क्या है, एक्सप्लेनेशन करनी है, राइट, जो कि 10 नंबर की रहेगी। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ आएगी? एक्सप्लेनेशन में उस पैराग्राफ का आपको रेफरेंस भी लिखना है कि ये जो पंक्तियां हैं किस चैप्टर से ली गई हैं, उसका राइटर कौन है। तो 2 नंबर तो वाक़या हो जाएगा रेफरेंस का आपका, दिस लाइन गिवन द पोएम, ये, या गिवन द ये, मतलब चैप्टर का नाम रिटन बाय द ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, और कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। 1 नंबर का कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ये किस बेस पर है, और रेफरेंस 2 नंबर का, तो 3 नंबर हो गए, और 7 नंबर की आपकी उसकी व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन होती है, ओवरऑल 10 नंबर का आएगा। 2 पैराग्राफ जिसकी व्याख्या आपको करने पर कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। 2 पैराग्राफ में से 1 पैराग्राफ करना पड़ेगा, वो 10 नंबर का रहेगा। 10 नंबर खत्म। और 19 में से 5 नंबर का, यानी कि जितने भी प्रोज में चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर में से आपके पेपर में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले 3 क्वेश्चन आते थे, इससे पहले की बात करें यहाँ 2020 की, तो उसमें 3 प्रश्न आए थे जिसमें से 2 करने होते हैं। लेकिन अब की बार कितने? 2 प्रश्न आएंगे जिसमें से 1 प्रश्न करना होगा। 30 वर्ड के समथिंग उसमें लिखना है उत्तर, और 5 नंबर मिलेंगे एक ही क्वेश्चन के। 2 शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, जिसके 5 नंबर मिलेंगे आपको। वोकेबुलरी में क्या है आपका, यानी वोकेब में बोलूंगा तो वोकेब में आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। जैसे लिख दिया राम, यहां पर डैश दे दिया, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, SCHOOL स्कूल, और इसमें दे दिया एज, MR, और यहां पे हैज, इस तरह से दे रखी होगी। तो इसमें क्या चीज आएगी? तो राम इज गोइंग टू स्कूल, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको, तो इसमें से एक टिक चुनना पड़ेगा। तो ये है आपका वोकेब, इस तरीके से आएंगी आपकी, ठीक है, जिसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी जो साइड में दे रखी होगी उसमें से आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये आपकी 4 दे रखी होंगी, और 1-1 नंबर की रहेंगी, तो 4 नंबर की होगी। तो 4, 5, 9 और 10 19 नंबर तो ये खत्म हो गए प्रोज के। तो प्रोज के तो 19 नंबर क्लियर हो गए आपके इस तरह से। अब पोइट्री पर आते, पोइट्री कितने अंक की आएगी? 17 अंक की आएगी, 17 मार्क्स की। 17 मार्क्स का मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? एक्सप्लेनेशन वही चीज
दो एक्सप्लेनेशन दे रखी होंगी, दोनों में से एक का आपको लिखना पड़ेगा रेफरेंस, कॉन्टेक्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस आपका 2 नंबर का, ऐसा है ना, रेफरेंस लिख के छोड़ दिया आपने और व्याख्या नहीं करी तो आपके कितने 2 नंबर मिलेंगे। कॉन्टेक्ट भी लिख दिया तो 3 नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं तो जो दे रखी है वो भी ब्लू लाइन से लिख दिया ना तो उस पर भी 2-3 नंबर दे देता है, तो लगभग 10 में से आपके 7 नंबर तो फिर भी मिल ही जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर तो आपके भाई आपका व्याख्या नहीं देखी जाती है, व्याख्या से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखी जाती है कि आपने रेफरेंस सही लिखा है या गलत, ठीक है, वो चीज़ होती है, तो उस पर ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो इसलिए आसानी से रेफरेंस पर ज़्यादा फोकस करना, रेफरेंस और कॉन्टैक्ट पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट को मारा बोली रेफरेंस ज़्यादा देखा, बस चेक करने वाला एग्जामिनर केवल रेफरेंस देखता है, बाकी तो उसमें आप कुछ ना कुछ वो जो लाइन दे रखी है उनको भी ब्लू पेन से लिख दोगे तो भी चल जाती है बात, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर थोड़ा सा लिखना, याद करना, कोशिश करना अच्छे से, अच्छे नंबर चाहिए तो अच्छा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एग्जामिनर की बुद्धि है फिर गई, वो डिलीट कर दे मतलब काट दे, ठीक है, तो अपना क्वेश्चन डिलीट मत करवाना, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 10 नंबर का हो गया। 7 नंबर का आपका सेंटर आइडिया, टोटल मिला के कितने हो गए, ये टोटल मिला के आपके 17 नंबर हो गए क्लियर। पहले 5 नंबर का सेंटर आइडिया आता था। सेंटर आइडिया कैसे आएगा, आपको 3 पोएम के नाम दे रखे होंगे, 1 2 3, जैसे कि आएगा राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, तो इसमें 3 दे रखी हैं, जैसे कि आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, द ट्रू ब्यूटी, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, 3 पोएमों के नाम दे दे, किसी भी एक पोएम का आपको सेंटर आइडिया करना है, तो 3 मिलेंगी पेपर में, बहुत आराम से, इतनी सारी चॉइस मिल रही है, मजे से करना। शॉर्ट स्टोरी में आते हैं, शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर बहुत ही ईजी मिल जाएंगे आपको, 1 2 3, इसमें भी 3 प्रश्न दे रखे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे होंगे 3, और 3 में से कितने 2 प्रश्न करने हैं, और दोनों के 5 कितने अंक होंगे, 5-5 के, 5 इसको मिलेंगे 5 इसको मिलेंगे, 10 नंबर आपके शॉर्ट स्टोरी के हो जाएंगे। 3 प्रश्न आएंगे जिसमें 2 करने हैं। 3 प्रश्न कैसे आएंगे, शॉर्ट स्टोरी की बात करें, शॉर्ट स्टोरी में 3 तो चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, राइट, तो कर लेना आसानी से, बहुत ही, और 10-10 से तो प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है, हिंदी इंग्लिश में मैंने करा रखा है। शॉर्ट स्टोरी में 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए, और सेंटर आइडिया मैंने 6 करा दिए, केवल 1 रह गया है, 7 सेंटर आइडिया तो हैं आपके। शॉर्ट स्टोरी में भी 3 चैप्टर हैं जिसमें 2 कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। आगे आ जाओ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कितने, 4 नंबर के आएंगे, 4 अंक। 4 अंक कैसे मिलेंगे, 2 डेफिनेशन के मिलेंगे, 2 एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, 2 4 नंबर। यानी कि फिगर ऑफ स्पीच भी आपकी 3 पेपर में दी जाएंगी, जैसे कि आपका सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोले, 3 दे दे। राइट द डेफिनेशन विद द 2 एग्जाम्पल्स, तो एक की डेफिनेशन लिखनी है, केवल एक की, और उसी के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। सर एक की हम पे डेफिनेशन आवे, दूसरे के हम पे एग्जाम्पल्स आवे, तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करना बेटा, एक के जिसकी डेफिनेशन लिखोगे उसके ही आपको क्या करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। क्लियर है, तो एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, तो ये 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे बहुत ही प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। 7 तो फिगर ऑफ स्पीच कितने हैं, 7 हैं, 3 पेपर में मिलेंगे, जिसमें से एक की लिखनी है, तो कितना ईजी हो गया, 7 में से 3 तो वैसे दे देगा वो, ठीक है, आसानी से याद कर लेना, ठीक है, चलिएगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी का मतलब क्या है आपका 50 अंक। 50 अंक सेक्शन बी में किस तरह से डिवाइड किया, यानी कि 8 नंबर की इंग्लिश ग्रामर। 8 नंबर की इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या है कि आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये टोटल चारों मिला के कितने 8 नंबर के आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का, सिंथेसिस 2 नंबर के, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर के, और सिंटैक्स 2 नंबर के। बात की जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पेपर में 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, जिसमें से एक आपको चेंज करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, केवल एक को चेंज करने के। सिंथेसिस भी आपके 2 दे रखे होंगे, जिसमें से एक को चेंज करना है, उसके 2 नंबर। ट्रांसफॉर्मेशन 2 दे रखे होंगे, जिसमें से एक को चेंज करना है, 2 नंबर। सिंटैक्स आपके 4 दे रखे होंगे, जिसमें से 2 लिखने, 2 करने हैं, तो उसके 2 नंबर, 1-1 नंबर के रहेंगे ये, बाकी ये 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसमें चॉइस ही तो मिल रही है, इसलिए ये बात है। वोकेब की, तो वोकेब की हम बात करें तो इसमें सिंथेसिस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स। तो सिनोनिम्स आपके 3 वर्ड दे रखे होंगे, एक जैसे भैया आपका दे दिया, जैसे ऐसे समझिए लॉस, ठीक है, या आपका दे दिया कोई भी हैप्पी दे दिया, ठीक है, इसका सिनोनिम्स लिखने हैं। एंटोनिम्स ऐसे ही है, कोई वर्ड दे रखा उसके एक केवल एक एंटोनिम पूछता है। 3 वर्ड दे रखे होंगे, 3 के एंटोनिम्स, 3 के सिनोनिम्स लिखने हैं। और होमोफोन्स आपके कितने 2 दे रखे होंगे,
वो करने। आगे की बात करी जाए, आपके वन वर्ड वो भी 3 दे रखे होंगे, उनमें से यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक पैराग्राफ सा दे रखा होगा, उसके लिए एक वर्ड लिखना है। जैसे जो देख ना सके उसको अंधा बोलते हैं, इसी तरीके से कि विच कैन नॉट बी सेड, तो उसके लिए क्या होगा, ब्लाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका। आइटम्स आएंगे 3, वो लिखने हैं आपको। ट्रांसलेशन आपकी 10 नंबर की रहेगी। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो स्टोरी आती है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए जो स्टोरी रहेगी वो कितने 10 नंबर की आएगी। स्टोरी कैसी आएगी, स्टोरी वो आएगी जैसे कि जल संरक्षण पर, आपके वन संरक्षण पर, इस तरीके से जनसंख्या अंशुक पर, मतलब जनसंख्या वृद्धि पर, ठीक है, और आपके टेररिज्म, आजकल कोरोना चल रहा, कोरोना पर भी आ सकती है, ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से स्टोरी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आती है। ऐसे भी आपका 12 अंक का आएगा। ठीक है, 12 नंबर का आएगा ऐसे, पहले 10 नंबर का आता था, 12 नंबर का है। अनसीन पैसेज यानी एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उसमें आपके 3 प्रश्न दे रखे होंगे, उनके उत्तर देने हैं, और तीनों प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे। 3 प्रश्न किस तरह से आते हैं, पहला प्रश्न उसमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उसके आंसर लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन उसमें क्वेश्चंस दे रखे होंगे उसके, या तीसरा एक प्रश्न ऐसा आता है कि ये जो लाइन दे रखी होंगी पैराग्राफ में, उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक टाइटल देना है। जैसे मान लीजिए जल संरक्षण पर देना है, तो उसके लिए सेव द वाटर, इस तरह से आप टाइटल कोई भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, फिर एक उसमें कुछ या तो डार्क लाइन दे रखी होंगी, ठीक है, जैसे कोई भी एक वर्ड दे दिया, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे आपका एक्सेप्ट, तो इसके या तो डार्क दे रखी होगी, या ये टेढ़ी लाइन दे रखी होंगी, या इसके नीचे एक लाइन खींच रही होगी, तो इसका मीन्स आपको बताना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, तो इनका 2 वर्ड पे अंडरलाइन करता है, तो वो आपको दे रखा होता है। एक वर्ड का 1 नंबर, एक वर्ड का 1 नंबर, तो 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो एक का उत्तर, एक के लिए टाइटल देना पड़ेगा, और एक के लिए आपको इन टेढ़ी लाइनों के आपको क्या बनाना है वो बताना होगा आपको सही उत्तर, यानी कि इसके लिए आपको उसका मीन्स बताना होगा कि एग्जैक्टली इस वर्ड का एक और मीन्स लिखिए। तो उसी के वही सिनोनिम्स जैसे लिखते हो ना आप, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो उसी का आपको वो तो एंटोनिम विपरीत हो जाएगा, लेकिन सिनोनिम्स से उसी का वर्ड का मिलता जुलता, एक्सेप्ट स्वीकार करना, ठीक है, तो एग्री करना, या अलाउ करना, तो ये है आपका। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप तो आई होप कि आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हर चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कौन सी चीज़ में से कितना आएगा। अब आगे आपका फिजिक्स का बताऊंगा कि कितने डेरिवेशन आएंगे, कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का आएगा। ऐसी केमिस्ट्री में, मैथ में बताया कौन सी एक्सरसाइज से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, कौन सी एक्सरसाइज में से ज़्यादा आते हैं, कौन सी एक्सरसाइज में से कम प्रश्न आते हैं, कैसे ज़्यादा आते हैं, तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सभी चैप्टरों को ख़त्म कर देंगे। अच्छा रेस्पॉन्स दो, और 2-4 दिनों में आपका वो आ जाएगा, यानी कि मैं वो मंगा रहा हूँ राउटर, तो राउटर आ जाएगा, तो आपका रेगुलर लाइव क्लास चलेगी। और लाइव क्लास के लिए भी मैं अपने लिए अपने चैनल पर ज्वाइन बटन ओपन करवा रहा हूं, तो केवल वही बच्चे उस पर कमेंट कर पाएंगे जो ज्वाइन करेंगे, या जिनको मैं परमिशन दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए ये ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, लाइव क्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि कमेंट करते हैं ना, तो केवल उसमें वही केवल पढ़ने वाले बच्चों को ऐड करेंगे, तो वो केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही बात पूछ पाएंगे, बाकी कोई बात नहीं रहेगी। और मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 300 बच्चे लाइव में रहोगे तभी क्लास चलेगी, ठीक है, और बेहतर करेंगे हम। और आपका भाई 95% आपको दिलाने, तो दिलाने चाहे वो किसी भी तरीके से दिलाएं, ठीक है। तो चलिएगा, मिलता है खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।